प्लान मरवाना चाहती थी, गुंडे भेजे 15 और अभी मैं थाने में हूँ। इस टाइम रात के बज रहे हैं 10। ये मैटर 5 बजे का है। सुबह से अच्छे फ़ोन कर रहा है कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। और ये सास भी बोल रही थी तुझे जो करवाना है तू कर ले, पर तू बचेगी नहीं, तू बचेगी नहीं। और यही बात। और शास्त्री ने भी वीडियो डाली थी। क्या डाली थी आप लोगों ने देखी होगी। मैं श्याम गलत नहीं है। फिर श्याम ऐसी जैसी मरा के मुझे मारने क्यों आया यहाँ? अगर वो ठीक था, अगर वो गलत नहीं था, क्यों मारने आया मुझे यहाँ पे? अगर वो सही था वीडियो डालता, वो क्यों नहीं वीडियो डाली? डायरेक्ट मुझे मारने चला आया क्योंकि वो गलत था इसलिए। उसने एक बार भी बात नहीं की, सीधा डायरेक्ट मारने आया मुझे। हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइज आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं इनके बारे में, लेकिन मुझे लगता है शायद अब पता चल गया होगा, क्योंकि एक लाइव बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है मुस्कान रघुवंशी का। मैं उनके बारे में ही बात कर रही हूँ और शायद थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत कुछ उनके साथ इस टाइम पे हो रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, एक औरत है वो, एक औरत होने के नाते हमें इस पे आवाज़ जरूर उठाना चाहिए और अभी जरूर साथ देना चाहिए मुस्कान का सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, मुस्कान रघुवंशी, मुस्कान इंस्टा पे हर जगह वीडियो बनाती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है। शायद आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मुझे नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम इनको देखी हूँ और इनका फर्स्ट टाइम रिएक्शन दे रही हूँ। तो ये एक लाइव करती हैं अभी 1-2 दिन पहले। वो लाइव बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो लाइव पुलिस स्टेशन के बाहर से करती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वो परेशान है और अपने पूरे ससुराल वालों का नाम लेके बोलती है कि मुझे इनसे खतरा है, और बंदूक की नोक पे रख के उस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और ये करने वाला और कोई नहीं, नंदोई है। आप लोग बताइए कि बोलते हैं ना कि लड़की जब शादी हो जाता है ना किसी भी लड़की का, तो बहुत सोच समझ के मायके में दखल देना चाहिए। जो लड़की शादी के बाद भी अपने मायके में उतना ही हक जताती है ना, अपनी भाभी पे उतना ही हुक्म चलाती है, कि कुछ ननद ऐसी होती है ना जो वो चाहती हैं कि ससुराल वाले के साथ साथ मायके में भी मेरा ही हुक्म चले, मेरा ही सब चले, मेरे इशारों पे ही सब नाचे, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे माँ बाप हो। और ऐसी जो बेटी होती है ना, ऐसी जो लड़की रहती है, वो अपना ही मायके बर्बाद कर देती है, अपने भाई भाभी का घर उजाड़ देती हैं, नहीं बसने देती हैं। दुनिया की नज़र में वो दिखाएंगी कि हम अपनी भाभी का घर बसा रहे हैं, हम अपने मायका बसा रहे हैं, लेकिन वो बसा नहीं रही होती हैं। वो अपना तारीफ करवाने के चक्कर में, अपना बड़ाई लूटने के चक्कर में वो अपना ही घर बर्बाद करती हैं। तो सावधान रहिए ऐसी बेटियों से, ऐसी नंदों से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बोलते हुए, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है। क्योंकि आज के टाइम पे ये जितने भी केस ऐसे आ रहे हैं ना, वो एक ऐसा ही आ रहा है कि एक बेटी की ही वजह से, कि ननद की ही वजह से घर टूट रहा है अपनी भाभी का। आजकल ऐसे ही केस आ रहे हैं। अभी नेहा राणा पे मैं रिएक्शन दी हूँ, उनका भी यही केस आया है और ये भी सेम वैसे ही है। तो मुस्कान के लिए ये बहुत ही मुश्किल वाला टाइम है। मैं मुस्कान के बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को। मुस्कान, ये कहना है कि मुस्कान के हस्बैंड का इधर उधर कई सारी लड़कियों से चक्कर चलता है। इन सब चीज़ों को लेके उन दोनों में लड़ाई हुई, बहस हुई, वो चली गई वहाँ से, वो ससुराल में नहीं है। जब वो ससुराल से गई तो उसके ससुर बोले कि नहीं, मेरी बहू है तो मेरे पास रहेगी। उसके ससुर अपने पास रखे हैं वहाँ पे, तो ससुर को लेके भी बहुत सारा कलंक लगाया गया है। इतने गंदे गंदे ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि ससुर से इसका गंदा संबंध है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ये सब करने वाला कोई नहीं है, ये ननद और नंदोई ही है। मैं पूछती हूँ कि ये होता कौन है? मान लो कि ठीक है ननद है, ननद का फिर भी मैं मानती हूँ, ये होता कौन है नंदोई जो इतना गंदा गंदा ब्लेम लगा रहा है और कान के पास बंदूक रख रहा है, कपड़े फाड़ दे रहा है?
क्या हक है? कौन ये सब करने का हक दिया ऐसे दरिंदे को? वैसे तो शायद जहां तक मुझे पता है शायद ये सारे पकड़े गए हैं और गए अंदर। लेकिन गाइस बताइए ये सब क्या चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मतलब पहले ना हम लोग गांव में ऐसे देखते थे, गांव घर में ऐसे होता था, फिर भी लोग छिपाते थे अपने घर की बातों को, लोग छिपाते थे, लड़ाई झगड़े को छिपाते थे। हम किसी से शेयर नहीं करते हैं घर की बातों को। और यहाँ पे कैसे कैसे नीच लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो अपने घर की चीजों को, अपने घर के बातों को डॉलर के लिए, चंद डॉलर के लिए, व्यूज के लिए घर का इज्जत उछाल रहे हैं। उनको बस डॉलर ही चाहिए, चाहे वो इज्जत नीलाम हो जाए, लेकिन मुझे डॉलर चाहिए, चाहे वो बर्बाद होके ही इज्जत मिले, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वाईटी की दुनिया में, बहुत सारे। और बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, लगभग अभी मैं ही कितने सारे, मेरे चैनल पे ही कितने सारे आपको मिल जाएंगे। मैं ही कंटिन्यू बना रही हूँ ऐसे रिएक्शन, जैसा कि ये सब जो चल रहा है ना। तो समझ में नहीं आता कब तक एक लड़की को, एक बेटी को, एक बहू को इस तरीके से जलील किया जाएगा, इतना प्रताड़ित किया जाएगा, इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, मुस्कान की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और मुस्कान को अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे और कोई नहीं होगा। क्योंकि मुस्कान का हम देखें लाइव, जब मैं देखी मुस्कान का लाइव देखे, पुलिस स्टेशन के बाहर से वो लड़की लाइव की थी और इतनी परेशान थी। कैसे कोई अगर वो बंदूक रखा था यहाँ पे और वो बंदूक गलती से दब जाता तो क्या वो लड़की इस दुनिया में होती आज? क्यों होती है दुनिया में? और जिस तरीके से कपड़े फटे हुए थे मुस्कान के, क्या लगता है आप लोगों को? ऐसे तो नहीं फटे होंगे, कुछ तो उसके साथ करने की कोशिश की गई थी, कुछ तो करने की कोशिश की गई थी ना उसके साथ, कि मुस्कान का ये हालत हुआ था। कैसे ये हालत हो गया उस लड़की का? चलिए देखते हैं और भी, मुझे नेक्स्ट जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी। लेकिन मेरा फुल सपोर्ट है मुस्कान को और मैं मुस्कान के साथ हूं और रहूंगी।